नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रेखा सिलोरी और आज इस वक्त मैं खड़ी हूँ खूट धामस गांव में, जो कि अल्मोड़ा से महज 25 किलोमीटर दूर है। आप पीछे देख रहे हैं अल्मोड़ा ज़िला दिखाई दे रहा है। इस गांव की विशेषता ये है कि ये हिमालय पुत्र भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का गांव है। तो यह गांव किले खास छू आओ जाणू आपको यात्रा करानू यह गांव आओ मैं दगड़ या गांव में घूमनू। उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक छटा और सांस्कृतिक सभ्यता का परिचय देती है सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक के गांव खूट, जिसके बारे में और जानने और इसकी झलक आप तक पहुंचाने के लिए हम निकल पड़े हैं गांव दर्शन के हमारे इस सफर की ओर। जब जब शहर से गांव की ओर आना होता है, एक नए जीवन का आभास होता है। शहर के शोरगुल से दूर गांव के इन हरे भरे शांत खेत खलिहानों को देखते ही मन आनंद और उल्लास से भर जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यात्रा कर हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा के खूंट गांव में। अल्मोड़ा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खूंट गांव, जो कि आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस गांव में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने के साथ ही देश के गृह मंत्री भी रहे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जीवन एक सतत विकासवान व्यक्ति का जीवन था। एक ऐसे युग पुरुष का जीवन जिन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, असफलताओं से सीख ली और आगे बढ़े। देश की स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में आजादी के आंदोलन में अपना महान योगदान देने वाले पुरुष पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व प्रधान ललित पंत जी बताते हैं। दगड़ियों, अल्मोड़ा जिला खूट गांव में एल हमछू और हमछू इतिक निवासी ललित पंत जी घर में। तो ललित पंत जी हूँ हम जानूल खूट गांव का विशेषता। हम गाँव में लगभग 165 परिवारों ने जैक जनसंख्या लगभग 600 आसपास है। अच्छा ललित जी, आप यह बताइए कि यह जो खूट गांव छू यह खूट गांव के खास विशेषता छू किले जानी चाहिए तो दूर दूर तले के लोग जाननी किले के विशेषता कारण जाननी। हमारे गांव में सबसे मेन चीज़ तो यो है कि यहाँ भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जन्म भो और हम यो सब न सौभाग्य छे कि जो उत्तर प्रदेश तक सबसे पहले मुख्यमंत्री रही, वो बाद गृह मंत्री रही। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उन्हें जो छे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूर्व उत्तराखंड बती छी। उन्हें देश नेतृत्व करो तो मैं बहुत संघर्ष उन्हें जो छो वो टाइम में करो कि देश का आज़ाद करोना लीजिए। तो हमें ये सब सौभाग्य बात है कि हम सब लोग जो छो पंजी नामक यो हमें गाँव जानी जा, तो यो हमारे लीजिए बहुत सौभाग्य बात है। खूंट गांव में आगे बढ़ने पर हमें पत्थर और लकड़ी के पारंपरिक मकान बाखली दिखाई देते हैं, जिनकी पत्थर से बनी छत और नीला रंग आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। इन घरों को देखते हुए जब हम आगे बढ़े, तब हमें कुछ बुजुर्ग महिलाओं से इस क्षेत्र को और करीब से जानने का अवसर मिला। तो दगड़ियों, ये गांव में घूमने हमको मिल गया एक आम और आमा हाँ तो बात करनू। आमा तुम्हें उम्र कतु छू? मेरी उम्र हुंडल करीब 13 साल हुंडल। 83 साल? हाँ 83 होगी फिर। 8-3 ने? हाँ 8-3 हो 83 साल। हाँ। अच्छा तो आमा यो बताओ यो गांव को तुमुल कदबटी
कतू मतलब के कस जमान छी पहली आज जबान किसी खेतात करने भैया हाँ। और गोन गान घाकाटों जैसे जाने भैया स्कूल ला पढ़ी हुए पहली वाली स्कूल ला पढ़ी हुए फिर ये घा पार सब है ऐसा घर में आ गया सब फिर ऐसे है घा पार स्कूल पढ़ी है कुनाछा ना तुम तो कतू दर्ज पढ़ी रहो तुम थोड़ी थोड़ी पढ़ा खा के कतू ले फिर ले हाई स्कूल क्या है आज के नहीं हो आटा पार लगा दो अच्छा चलो वो टाइम में 8 पास ला बहुत ज्यादा है अम्मा यो बताओ ना यो पहली जमान में जी और अब जमान में जी का तू फर्क देखना चाह तुम हाँ फर्क है क्या फर्क है को बहुत फर्क है गो आप पहली जबान में नीचे आप बहुत फर्क हो आप देखो तुम आप फर्क भे पे भाइयों खेतों में पहली हल वल बोची अब तो सब देखो तुम हमारे के सब बाजन सन बात है ना हाँ अच्छा सब बाजन सन अब का को करना को बाड़ी लोनी आ वो स्कूल पढ़ी होनी नौकरी करनी अच्छा और सासू उसका रे दानी फिर आप क्या करो सार बूढ़े के सास सही कौन सा अम्मा आप शेर बाहर रहे अच्छा अच्छा चलो बढ़िया छो अम्मा बहुत हैसन मुखक छा तुम छो और हमें तो बात करबे हमको बहुत भल लागो ये के दगड़ हम खूट गाँव एक और महिला एक और हमर दीद दगे जुड़नू और उन्हों जानू कि यहाँ महिलाओं जीवन कसी रत्ती परबटी ब्याल ताले जीवन चर्या कसी छू कसी उनर जीवन बितू तो दीदी बताओ यहाँ महिलाओं जीवनचर्या कस छू यहाँ सैनी नग रत्ते घास काटन हो जानी गोर बाछन के देखनी उनन दिन भरी दिनचर्या योई छ नातिनन के स्कूल भेजन और अपन सब घरा काम करन। अच्छा दीदी यो बताओ हमूल महिलाओं बात तो करी ए तो ये गाँव में कतू महिला हुनल यहाँ कम से कम 175-180 महिलाएं छन। अच्छा मतलब देखे जाओ तो महिलाओं संख्या अति छू ज्यादा छू मतलब ने अच्छा न छू तो यो घर काम है दगड़ उ और दोहर काम के करनी और के कर सकनी वो घरा काम दगड़ और चीज़ ले कर सकनी जैसे कोई यहाँ कोई प्रोग्राम हो जैसे सिलाई कटिंग वगैरह अगर यहाँ केवल लेकिन एक एक महण सरकार द्वारा एक महण सिखाई जा अगर उके 6 महण सिखाई जाओ तो भली का अपन सिलाई कटाई करन भली का सीख जाल या कोई और दनकालीन बीच में यहाँ 3 महण दनकालीनों सीखो लेकिन उनर जैसे रोजगार होना चाहिए उसी के सरकार द्वारा फिर वो बंदी है वो तू चाहो छी कि अगर यही कार्यक्रम अगिल कहूँ बढ़ते जाओ तो हम अपन थर्ड पैसे निकालिए अपन जेब खर्च निकाल लियो। पहाड़ के अन्य गांवों की तरह ये गांव भी पलायन की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग आज अपनी मेहनत से लोक जीवन को जीवंत बनाए हुए हैं। ये मेरे को तो 4 साल हो गए हैं। पहले मैं दिल्ली में बच्चों के साथ रहती थी, फिर मेरे को मालूम चला तो मैंने कहा मकान बंद था तो मैंने कहा चलो कुछ मैं भी यहाँ पर आके वो करती हूँ। तो 4 साल से ये होम स्टे बनाया उन्होंने और 2-3 साल हो गए हैं इसको चले हुए। कभी कोई आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, ऐसा भी है। गर्मियों में आ भी जाते हैं।
यहाँ पे जैसे गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्मस्थली है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई योजना हो जैसे कि औरतें कुछ कर सकती हैं अपने भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, वो खेती बाड़ी होती है, करते भी हैं, उसे सुंगर खा जाता है क्योंकि हर जानवर यहाँ पे लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कोई योजना जब कोई औरतें हम मिलके करें, औरतें लोग मिलके करें कुछ, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत जी की यहाँ भी जन्मस्थली है, कुछ औरतों के लिए कोई रोजगार आए यहाँ पे। गांव में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें पहाड़ की असली तस्वीर दिखाई देती है। कहीं हाथ में सूप लेकर अनाज साफ करती महिलाएं, तो कहीं अनाज कूटती महिलाएं। इसके साथ ही यहाँ के ग्रामीण गाय व बकरी पालन कर स्वरोजगार को बढ़ावा देते नजर आते हैं। पदगड़ियो यो गाँव घूमन घूमने हमको एक दीदी आई मिली और यो लापो कामोल चूर है रे इन्हें बात करनू। तो दीदी तुम बताओ आजकल तुम सोच ले रहो कि काम है रो? आजकल हमार घा काटन हरो। अच्छा। हाँ, घा काटन हरो, लोठालन हरी और असो लाग रहो। घर अपना काम है, सब तीज काम बा। पर रात बिहान कतु बजे उठ जा था? हम राती बा आजकल उठ जानो 5 बजे। 5 बजे। और रात में ले देर में सितम नला पाए आजकल? हाँ, 9 साढ़े 9 बजे तक से जानो। तो खेतों में के फसल है रे तुम्हारे? फसल पानी तो के नहीं है रे आजकल, फसल पानी कमी है रे और घा का हरो जोर घाई हरो। घा का जोर है छो? हाँ हाँ। चलो बढ़िया छुपे। हाँ, घाई हरो पर मडो हडो सो सुंगरल खाएला। हाँ। जानवर हरी आजकल हाँ। सब खाएला। मेरा नाम सत्यचंद पंत है सर। मैं ग्राम खूंट का निवासी हूँ सर। मैं सर एक घर में अपने काश्तकारी में ये साग सब्जी में गाय है पालने में लगा रहता हूँ सर। और यहाँ तो सब्जी वब्जी के मैं उत्पादन में अपना ही परिवार का भरण पोषण कर लेता हूँ सब्जी में ही। सर यहाँ थोड़ा बंदरों का ही आतंक है, ये बंदर हो गया, सुअर हो गया, ये इन चीज़ की ज़रा सा समस्या है। और बाकी तो हम घर में साग सब्जी मेरी उपलब्ध हो जाती है। मैं अपनी खाने के अलावा मार्केट में सब्जी उपलब्ध करा बेचता हूँ। और जो समस्या यही है सर, थोड़ा सा ये बंदरों का रोकथाम हो जाए, सुअर का रोकथाम हो जाए, जैसे कि मेरे बच्चों का आजीविका के साधन ये घर में ही बने रहे, इस टाइप की मेरे कोई वो है सर योजना है आपसे। और बाकी सर आप ये देख ही रहो सर, जो भी है ये सब बढ़िया ही हो रहा है सर। थोड़ा सा ये बंदरों का रोकथाम के लिए मुझे सर थोड़ा तार बाड़ हो जाए या दीवार बंदी का ही हो जाए कुछ इस टाइप, जैसे कि मेरे साग सब्जी सुरक्षित रह सके सर। गांव वैसे अच्छा गांव है, संपन्न गांव है, खेतीबाड़ी का काम भी यहाँ होता है। लेकिन किसान लोग जो हैं मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी बोते हैं तो फसलों को नुकसान जंगली जानवर कर जा रहे हैं। किसी को कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, साल भर खाने को नहीं होता है और मेहनत ही मेहनत ज़रा ज़्यादा है। अगर जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए सरकार कुछ करे तो किसान आगे बढ़ेगा, पलायन भी रुकेगा। तो मेन चीज़ है कि फसलों को नुकसान से कैसे रोका जाए। बाकी लोग करते भी हैं तो सबका दिल टूट गया है काम करने में, खेतीबाड़ी करने में। ये जंगली जानवरों के आतंक से ही लोगों ने खेती करना ही छोड़ रखा है। आधे से ज़्यादा ज़मीन यहाँ की बंजर हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल का पारंपरिक स्रोत नौला भी हमें यहाँ देखने को मिला। नौला पहाड़ों में पानी के संचयन की एक पुरानी प्रणाली है, जिसमें प्राकृतिक रूप से छनकर पीने के पानी का संचयन होता है। इन नौलों का पानी साफ और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद है। पत्थरों के बने इन नौलों के निचले हिस्से में आमतौर पर कुंड की संरचना होती है। कुंड के निचले हिस्से की दीवार में सीढ़ीदार संरचना बनी होती है, जिसे स्थानीय भाषा में पाटे कहते हैं। गांव में नौले केवल पानी का स्रोत भर नहीं, बल्कि उनके जीवन का अहम हिस्सा होने के साथ ही उनकी उस नौले के प्रति आस्था का भी परिचायक है।
गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर आगे बढ़ने पर हमें प्राचीन महारुद्रेश्वर मंदिर के दर्शन हुए। ये मंदिर प्राचीन काल का बताया जाता है। मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया। इस मंदिर में भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य मंदिर भी हैं, जहां अलग अलग भगवानों की मूर्ति विराजमान है। ये मंदिर की स्थापना ऐसा इतिहास में लिखा है और यहाँ पर शिलापट्ट भी लगा है एक कि 1200 वर्ष पहले यह बसाया गया था। इसमें प्राचीन मूर्तियाँ, जो मुख्य गर्भगृह है उसमें मूल रूप में स्थापित है। इसलिए सरकार ने उन मंदिरों को पुरातत्व विभाग के अधीन ले रखा है, जो प्राचीन मंदिर हैं और उनके जो मूर्तियां हैं वो अभी भी बिना कुछ नुकसान हुए विद्यमान हैं। तो सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने इसको भी पुरातत्व विभाग के अधीन ले रखा है और इसलिए पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर ये जो आप पटार देख रहे हैं, जो ये ग्रिल देख रहे हैं, जो दीवार देख रहे हैं, ये पुरातत्व विभाग ने ही किया गया है। यहाँ पर हर वर्ष शिवरात्रि के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत तल्ला तिखून, मल्ला तिखून, कई जगहों के दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। बहुत लंबी मान्यता है। कहा जाता है कि तल्ला तिखून में एक ये 48 गाँव का मंदिर भी, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। और इसके बगल में एक नदी बहती है खोलगाड़, और ऊपर आप देख रहे हैं बजानी का जंगल, और बड़ा ही विहंगम मनोहर दृश्य है यहाँ का। मैंने कई बार इस मंदिर के उत्थान के लिए, मंदिर के विकास के लिए कई विकास योजनाएं रखी। पास में नदी बह रही है और हमने उसमें ये रखा कि इसमें एक मिनी लेक, छोटी झील बनवाई जाए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसमें आगे काम कर रही है। तो इसमें इसकी अपार संभावनाएं हैं। और साथ ही ये महाद्रेश्वर जो रोड है, महाद्रेश्वर तक रुकी है और ये दिलकोट तक कटी है सामने नदी के पार। तो हम चाहते हैं कि ये 1.5-2 किलोमीटर इसमें कुछ बनना है, तो यहाँ पर ये रोड यहाँ पर मिल जाती और यहाँ पर झील बन जाती, तो लोग यहाँ पर, लोगों को एक पर्यटक के रूप में एक अच्छा इसमें रोजगार की संभावना बन जाती। हर दिन तमाम चुनौतियों से पार पाती खूंट गांव की महिलाएं अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने में भी पीछे नहीं है। दगड़ियों, आजकल यो गौपुना इनर ले रहो असोज और ये बहुत आपको काम पार ले रही है। फिर ले हम इनको परेशान कर रहे हैं, इतको पहुंच गई और अब यो ए दीदी हमको मिल रही अल्लाह इनो अपन बाकरू को यो घा दिया है ला पर दिए था। आओ बाप जरा गोट होट था बाद में हजार जरा बात कर लियो हम होते दी बात तो हुनर एल ने मुझको पता छो तुम जो छा तुमको मतलब टाइम नहीं हतिन एल ने एक गीत सुना दो 2-4 लाइन और के बात नहीं करो अब तुम। घाँस काटु लै जू चाडनमा सासु मेरी झुरी रुनी मन मनमा ओ कार्तिक मङ्सिर आयो ओ काटी बोई भेरा स्वामी म्यार दुखी छेना ओ परदेश डोई भेरा घाँस काटु नै जू चाडनमा सासु मेरी झुरी रुनी मन मनमा सासु मेरी झुरी रुनी मनमा ओ आषाढ छण आलो ओ रोपाई लागिरली ओ मेरी जू सिडामा आली ओ राति जागिरली घाँस काटु लै जू चाडनमा
सासू मेरी झुरी रुनी मने मने मा है भाई के बाद ये तो भल गई तुम्हार, ये तो भल गीत तुम सुनाए ना 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 ना, बहुत है बढ़िया। गांव में हमें स्थानीय महिलाओं से मिलने का अवसर भी मिला। उनकी दिनचर्या से लेकर क्षेत्र की कई बातों और अनसुलझे मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे। तो एल हम इत भैरवी और महिलाओं बीच में, और यह हमार महिला छी खूट धामसक सब जनी अपन काम धाम छोड़ बेर हम तक भैरी दी बात कर हूँ, इन्हों बात शुरू करनू सबू है भाई पहली जानू या आमा पास। आमा तुम्हें के नाम छू? नंदी देवी। अच्छा, तो आमा तुम्हारा उम्र का तो है गे? 60 साल हुनी अब 60 साल हैगी ना? हुनी अब तो आमा यो बताओ एल के काम करूँ छा, तुम के काम को छोड़ बैठ जा? किलो मडू लवण नौ काटण लोटो घालण सब चीज छोड़ दे यारो। गांव की महिलाओं का जीवन जो है काम में ही लगा रहता है और सुबह से लेकर शाम तक उनको कोई फुर्सत नहीं होती है। और यो आम यस्कुनी मिल खाण ले नहीं खा रहे, आमा खाण के लिए नहीं खाए तुम? पर टाइम होना से ए नाश्ता कर राती। अच्छा, नाश्ता कर रहे हो? आमा यो बताओ रति पर बेटी तुम नाश्ता कर रहे हो, एल तुम खानवान के नहीं खा रहे हो, और आगिन पचिन या आजा दिन के छोड़ बेर आगिन पचिन तुम के काम कर छा? किलो घा काटनु गोर बचाहूँ अपन मो खिच्नु। अच्छा, सबैतिर काट्नु गोडले टाइमन गोड्नु घा काट्ने टाइमन घा काट्नु। और ये बताओ कि गीत बाजले पूछा तुम मैं ऐसे सुननी तुम्हारे दगड़िया तक है के नहीं दगड़ी गुनी और सब पे भल गीत कुनी कबेर के गी कुन में के कावनी गी। आमा दी लाइन सुना दियो हमको किछु सब जनी सुनन चाहनी है, बहरी हूँ के को मिया के जोड़ होड़ नरल सुने तल लुपिटे लरल ओ तो मेरी खबर लिए बिजुली तरल ओ तो मेरी खबर लिए बिजुली तरल ओ तितुर चाखोड़ जानी मनिक सासल ओ धरती हिलेनी है गे दुनिया भरल ओ दुनिया भरल भागी दुनिया भरल। बहुत बढ़िया गीत तुम सुनामू एक के गुनी जोड़ गुनी ना के जोड़ गुनी जोड़ मैं जोड़ा दगा के और लगी हूँ पे नाचनी नाचन बाबू हम नाचन अमल हमको बहुत भल गीत यह सुना, और अब यही क्रम में हम अगिला हूँ बढ़नू दोहर दीदी बात करना अपन। तो दीदी तुम्हारा नाम किचू? मेरा नाम रेनू भोज है, मेरी आयु 24 साल है और मैं भी यही गांव में मतलब छोटा मोटा काम ये कारोबार घर का ही करती हूँ। घर का कारोबार कर छा जस मतलब के पाती का ही ठहरा है, खेती पाती। हाँ। अच्छा, अब एल टाइम के छोड़ बेर आगे ना हूँ। अब जो नवरात्र लागनी छी तो तुम लोग के भजन कीर्तन ल कर छा के कीर्तन मंडली ले छू तुम्हारे? है। अच्छा, तो के दी भजन लाइन सुनाला तुम? दो फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है, दो फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है, कोई मैया के पायल ले आओ, कोई मैया के बिछुए ले आओ, कोई मैया के पायल ले आओ, कोई मैया के बिछुए ले आओ, कोई जोया की जोर से कार करो मेरी मैया आने वाली है, कोई जोया की जय जयकार करो मेरी मैया आने वाली है। देवी मैया की बहुत सुंदर भजन अल्ले रेनूल हमको सुना, और यही क्रम में अब हम जो हमार दगड़ी दोहर महिला इतक बहरी उन्होंने बात करनू।
तो दीदी ये जो हमारे बगल बार बहरी सबसे पहले इन्हों में बात करूँ पर दीदी तुम्हारा नाम किचू? मेरा नाम दीपा भोज छे, मैं ग्राम खूंटबटी छे। अच्छा दीदी गीत तो हमूल सुनी है ली, अब जरा के खान पीने बात है जो तो हमको यो बताओ तुम लोग हमारे घर बना जो कुमाऊँ में जो व्यंजन बननी ना तुम लोग अब घर बना के बना चाहो? हमारा भट्टा डुबुक और मडुआ रड बहुत प्रसिद्ध है। तो हम भट्टा डुबुक को पहले पीसनू सिलबट्टा में, तब जब है बनूनू उसको बहुत पकौन पड़ो थोड़ी। अच्छा हाँ किले पकौन पड़ू बहुत ज़्यादा? उसका स्वाद उसी में आता है, चूल्हे में पकता है तभी आता है उसका स्वाद जब खूब पक जाता है। मैं बता दूँ यह कुनी कि भट्टा डुबुका का जो बहुत ज़्यादा पकौन नहीं किले पकौनी बताऊँ किले क्यों मचाया नहीं जानी तुमको पत्ते नहीं आते मुझको पत्ते छू मैं भट्टा डुबुक मेरे को बहुत भल लागने की लगी। अब होने नहीं ले रहा के बात ना अच्छा दीदी तुम्हारा नाम के छू? मेरा नाम हिमा भोज छे, मैं खूंटबटी छो। अच्छा तुम लोग खूटे बटी छा दीदी के पुरानी बात हाथ के चुटकुला के पहेली के आहान जस के हमहू अगर बताला जब बहुत भल लागल। नानती ना के लिए सुनाना ना तुमके कहानी हानी इतनी के कहानी हानी बताओ दिया फोन ला रो नी कानू में। मतलब टीवी चल रू 24 घंटे को प्रोग्राम देख छा पे टीवी में हम गोभी बहू देखनू सास बहू देखनू। अच्छा तो हमार जो दगड़ी छी महिला यूँ हमार दीद बहनी ये टीवी पार टेलीविजन पार अपन टाइम जो छी सबू है पे ज़्यादा पास करनी और इनर कोणी अछू कि हम जो छू सास बुआरी जो सीरियल बननी उन्हों को नहीं देखनू उन्हों लेने को नई ऊर्जा मिली ने बात कर लड़ ठीक छे। आप जो छो हम अपन यह दोहर दीदी पास जानू और दीदी के नाम छो तुम्हार? मेरा नाम बचली देवी। अच्छा का तो उम्र है तुम्हार? 60 साल होने वाले सुना बिया। अच्छा लागण तो नहीं ला रहा है अच्छा तो दीदी ये बताओ ना अल्ले तुम्हें दगड़ियाल हमको कहला भजन सुना कहला कोई जोड़ सुना अब तुम हमको ये झड़ा दी लाइन सुना दिला हमको बहुत भल लागल। सुनो पे सुनाओ। खैजा सुना दही भाता खैजा सुना केली को पतमा वो गण दे सुनारा हाथू का पौजिया गण दे सुनारा जुन्याली रात मा वो खैजा सुनारा दही बाता खैजा सुनारा केली को पतमा गण दे सुनारा खूटा का बिछुआ गण दे सुनारा जुन्याली रात मा। आहा 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 दीदी कतु भल कतु सुंदर यह पारंपरिक गीत तुमुल सुना और यह गीतक में मतलब हिंदी में बताना चाहूँ ये कुछ ऐसा गा रही थी कि जिसमें सुनार का जिक्र है जो जेवर बनाता है और उनसे कह रही है एक सुनार से कह रही है कि आ जा और दही भात खा के जा और तेरे यहाँ आकर के हम जो है कभी नथ बनाएंगे कभी बिछुए बनाएंगे इसका कुछ ऐसा सार है। तो दर्शकों खूंट ग्राम की महिलाओं से अभी हमने ये बातचीत करी और उन्होंने बताया किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करती हैं सुबह से लेके शाम तक वो अपनी खेती बाड़ी में अपने गांव अपने गाय बछियों में जो है काम में चूर रहती हैं और अपने लिए बहुत ही कम वक्त निकाल पाती हैं लेकिन जब भी अपने लिए वक्त निकाल पाती हैं तो अपना भरपूर मनोरंजन साथ में बैठ के गप्पे मार के और जोड़ों के साथ में गीतों के साथ में करती हैं। हमें यहाँ पर कुमाऊनी लोकगीतों पर जोड़ा नृत्य करती हुई महिलाओं के हुनर को भी देखने का मौका मिला जहाँ ये महिलाएं हाथों को पीछे कर एक दूसरे को थामे हुए गीत गाकर जोड़ा नृत्य करती हैं। सोन
खूंट गांव में ग्रामवासियों के इष्ट देव गोलजू देवता का प्राचीन मंदिर है। गांव के सभी लोग अपने आराध्य गोलजू से आशीष लेने यहाँ पर आते हैं। गांव के बीच में ही हमें एक सामूहिक जागर स्थल देखने को मिला, जहां हर वर्ष सावन के महीने में बैसी यानी 22 दिन की जागर लगाई जाती है। गुरु गोरखनाथ मंदिर हमारे उत्तराखंड पछाण छी देवभूमि। यहाँ हर वर्ष सावन महीने में जागर लगनी 22 यानी कि बैसी 22 दिन 22 जागर के नाम से बैसी को माना जाता है। और हो सकता है कभी 22 न भी लगाएं लोग तो 5 जागर 7 जागर 12 जागर इस तरह से लगाते हैं, जैसे गाँव की सामर्थ्य होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक दास होता है, एक दमुआ होता है, एक ढोल होता है। दास जागर लगाता है, जैसे पांडवों की कथा हो, शिव जी की कथा हो, हरजू की कहानी से शुरू हो, ये सब देवताओं से ही जुड़े हैं। हमारे उत्तराखंड का अस्तित्व उन्हीं से जुड़ा है। तो फिर उसके बाद फिर देवता अवतरित होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, जैसे सैम जी हैं, गोलजू हैं, लटुआ है, भनारी है, हनुमान जी हैं, देवी मैया है। इस तरह से कई अवतरित होते हैं जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, पुराने काल से चली आई है। तो यह उत्तराखंड में इसको हर जगह ये बने हैं और कहीं कत्यूर भी हैं, जैसे हमारे बगल में धामुस का गाँव है, वहाँ कत्यूर है। तो इसलिए हर वर्ष सावन के महीने में यह जागर लगाए जाते हैं। सघन वन के बीच कुछ दूरी पर गांव की कुलदेवी जगदम्बा माता का मंदिर है। ग्रामीणों की इस मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की स्मृति में खूंट गांव में राजकीय संग्रहालय बनाया गया है, जहां पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से संबंधित चीजें रखी जाएंगी। ये संग्रहालय उत्तराखंड के विकास में महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। ये आसपास का जो इलाका आप देख रहे हैं, इसी गांव में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने अपना बचपन बिताया। हमें यहाँ पर उनका स्मृति स्थल देखने को मिला। ये उनका मूल निवास स्थान है। उनके पैतृक घर की दीवार के अवशेष आज भी शासन द्वारा संरक्षित किए हुए हैं। दस सितंबर को पंत जी के जन्म दिवस के अवसर पर खूंट गांव में प्रति वर्ष उनकी स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सौभाग्यवश हम आज गोविंद बल्लभ पंत जन्मस्थली खूंट में गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति के सामने दूरदर्शन भारत सरकार के मित्रों के साथ आपस में गोविंद बल्लभ पंत जी की जीवनी से संबंध में बात कर रहे हैं। मुझे कुछ यादें इस प्रकार मेरे पिताजी कहा करते थे, मुझे याद हैं आज भी। वो कहा करते थे, मैं गोविंद बल्लभ पंत जी को हल्द्वानी में दूध दिया करता था और वे कहते थे, क्योंकि उसमें देश आज़ाद हुआ था, वो दूरदर्शी थे, वो कहते थे कि तुम लोग सब जितने वहाँ हो या हल्द्वानी में बस जाओ। लेकिन हमारे पिताजी उस समय नहीं बसे, तो उनकी एक बहन थी, वो बहन भी पनुआ भुला करके बुलाती, कुछ दूध मेरे को भी देते। ये यादें हमारे पिताजी मुझे बताते थे। सौभाग्यवश मुझे उनके जन्म दिवस समारोह में पिछले 30-35 सालों से संचालन करने का मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। और समय समय पर यहाँ पर मंत्री लोग आते रहते हैं, अपनी विकास समस्याओं को हम उनके सामने रखते हैं और कुछ कार्य हुए भी हैं, कुछ होने का इंतज़ार है।
आज ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म स्थल पर हैं। पंत जी का जन्म जो है यहीं पर इसी जगह पर हुआ था, जिसके अवशेष भी यहाँ पर हैं। और 1987 में यहाँ पर जो है पंत जी का जो है 100वां जन्मदिवस कार्यक्रम मनाया गया था। उस समय यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा जी उपराष्ट्रपति थे, वो भी आए थे। उसी समय पर यहाँ पर पंत जी का जो है यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है इस संग्रहालय में, तो ये मूर्ति का भी अनावरण हुआ। और साथ में ही पास में पंत जी के नाम से यहाँ पर संग्रहालय और वाचनालय भी हाल में ही बना हुआ है। तो पंत जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही थे, महान चिंतक भी थे, विचारक भी थे, राजनेता भी थे, और सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में उनका काम जो है देखने को हमें मिलता है। और भारत के जो है विभिन्न राज्यों को एकीकरण करने में भी उन्होंने महान भूमिका निभाई थी। और ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति के जो है क्षेत्र में हम लोगों ने भी जन्म लिया है। हर दिन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए खूंट गांव के लोग प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर एक आदर्श गांव का उदाहरण पेश कर रहे हैं। खेती, बागवानी, पशुपालन व अन्य माध्यमों से अपनी आर्थिकी को मजबूत कर गांव के विकास को दिशा दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस गांव की यात्रा से न केवल आपको खूंट गांव को करीब से जानने का अवसर मिला होगा, बल्कि यहाँ के लोगों की उपलब्धियों से प्रोत्साहित और प्रेरित भी हुए होंगे। दर्शकों, ये अच्छे हमारे आज एक गांव खूटा की यात्रा, और यह जो गाँव छू यह गोविंद बल्लभ पंत जी गाँव छू यह लीजिए यह प्रसिद्ध छू। और आज हमूल यहाँ विभिन्न रंग देखी यहाँ महिलाओं हम मिलूँ, और एक जो वरिष्ठ महिला छी, वरिष्ठ जो यहाँ नागरिक छी, बूढ़ बाढ़ छिन, जो उन्हों ते हम मिलूँ और उन्हों ते हमूल बात करी। उनर बातुल हमको यस लागो कि गाँव जीवन जो छू वो कतुक ज़्यादा कठिन छू, और जा उन्होंने हमूह ते बात करी भल भल बातों बारे में, वह क्या समस्याओं लीजिए उन्होंने हमूह ते बता कि गौ घरन में यह समस्या वो जूझ नहीं। आज एक हमारी यह यात्रा यह तल है, और अगले अंक में एक नई गौ दगड़ नई बातू दगड़ मिलुल आप सब होता है। तब तले हमको दियो इजाज़त। नमस्कार। पैलाग।